जय हिंद दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य पंडित, फिजिक्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। तो जेंटलमैन, नया सिलेबस है 2021-22 का। और बात की जाए अगर चैप्टर की, तो चैप्टर अपना है पहला, विद्युत आवेश और क्षेत्र, जिसका भाग नंबर 4 है। बाकी के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, आई बटन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बात की जाए आज के जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश की जो विधियां हैं कि हम उसे किस प्रकार से आवेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको आवेशित किया जा सकता है। तो जेंटलमैन, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसको अध्ययन करेंगे कि यह किस प्रकार से कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। देखो, हेडिंग डालो आप, आवेशित करने की विधियाँ। तो जेंटलमैन, आवेशित करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी घर्षण द्वारा, दूसरी है प्रेरण द्वारा, और तीसरी आती है चालन द्वारा। तो जेंटलमैन, जो घर्षण द्वारा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन, प्रेरण द्वारा कहते हैं बाई इंडक्शन, एंड चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी कि चालन द्वारा। तीनों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से चैन की बंसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला है अपना घर्षण द्वारा। हेडिंग डालो इसकी, पहले लिख लिया कि आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहली घर्षण, दूसरी प्रेरण, तीसरी है चालन। अब लिखते हैं, पहली हेडिंग डालो घर्षण द्वारा। जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण होता है। परस्पर आवेशों का परस्पर या आपस में आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिससे ऑब्जेक्ट्स जो आपस में है, आपस में अन्योन्य क्रिया द्वारा आवेशित हो जाते हैं। तो यही छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, छोटी सी। क्या है कि जब 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो परस्पर आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिससे ऑब्जेक्ट आपस में अन्योन्य क्रिया करके आवेशित हो जाते हैं। अब ये किस प्रकार से आवेशित होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लो नोट में क्या है, स्पेशल चीज़ यही है। आप इनको नोट जरूर कर ले, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इनको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन या ऋणायनों की संख्या अधिक होती है वह ऋणावेशित रूप से आवेशित हो जाता है, और तथा जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनावेशित होता है। देखो, पिछले 3 जो वीडियोस हुए हैं उन्हीं में इसी के आसपास चर्चा हुई है, इसी के आसपास इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा। सेम वो का वही कंसेप्ट यहाँ पे हम पुटअप करने वाले, सेम वो की वही डेफिनेशन यहाँ पे आई है, वो की वही जो डायग्राम आएगा वो यहीं पे आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में देखते हैं कि घर्षण के द्वारा जो आवेशन में, माना कि अपने पास क्या है, एक कांच की छड़ है। क्या है? एक कांच की छड़, जिसे हाथ से पकड़ा हुआ है और उसे रेशम के कपड़े या ऊन के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, या किसी अन्य मेटल के साथ रगड़ा जाता है। मान लिया कि रेशम के कपड़े के साथ इसको रगड़ा हमने। मान लिया ये कांच की छड़ है, ठीक है, ये अपना कोई रेशम का कपड़ा है ना, मैं इसके साथ रगड़ता हूँ। अब देखते हैं कि क्या इसमें जो आवेशन होगा वो कौन सा होगा, और इसमें जो आवेशन होगा वो कौन सा होगा। देखते हैं। जब इसको इस कांच की छड़ के साथ रगड़ा तो हमने पाया कि जो छड़ है वह धनात्मक रूप से आवेशित हो गई और यह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो गई। किस प्रकार से हुई? पिछले वीडियोस में हमने पूरी रामकथा देखी थी आराम से, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, मान लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की संख्या समान होती है, ठीक है, इसी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की संख्या समान थी, ठीक है ना। अब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में भी हमने यही पढ़ा था। अभी यहाँ से क्या, जब इसको रगड़ा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले गए,
कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, तब यहाँ पे तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई कि यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, यानी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। तो अब देखो 1 2 और 3, 1 2 3 4, मतलब कौन सा आयन सबसे ज़्यादा है इसमें? इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, नेगेटिव आयन सबसे ज़्यादा है ना। और इधर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ज़्यादा क्या है? इधर नेगेटिव आयन ज़्यादा है और इधर पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। हमने अभी जो पिछली स्लाइड थी उसमें देखा था, नोट में देखा था इधर, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह ऋणात्मक आवेशित होता है, और जिसमें धनायनों की संख्या ज़्यादा होती है वह धनात्मक रूप से पॉजिटिव होता है, या जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह धनात्मक रूप से आवेशित होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यह धनात्मक रूप से आवेशित हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा थी, यह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो गया। तो मतलब घर्षण के द्वारा हमने इसको आवेशित कर दिया है। समझ में आ गया? अब चलते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या था? प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। हाँ तो जेंटलमैन, अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखो इसमें क्या है कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ऑब्जेक्ट को आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें स्पर्श नहीं कराया जाता है, बिना किसी स्पर्शन के, बिना किसी टच किए बिना उसको आवेशित करना, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना, यह प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो जेंटलमैन आओ इसके जो डायग्राम है इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है। ये हो गया आपकी स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें एक आवेशित छड़ होती है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डजंट मैटर। आपको जो आवेशित लेना है उसी का ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। यहाँ पे हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी जेंटलमैन। अब इसको, यह एक अनावेशित गोला, धात्विक गोला है, ये मेटेलिक स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर अनावेशित गोला है ये। जब हम किसी चार्ज्ड छड़ को अनावेशित गोले के समीप लाते हैं लेकिन उसको टच नहीं कराएंगे, उसको टच बिल्कुल नहीं कराएंगे, कुछ डिस्टेंस उसमें मेंटेन रखेंगे, फिर उसके बाद में जब इसको इसके समीप लाते हैं तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है। लेकिन इस बार इसमें क्या होगा, जब इसको इसके समीप लाएंगे, जब इसको इसके समीप लाएंगे, इसके निकट लाएंगे इस छड़ को, मान लिया कि यह कांच की छड़ है, ठीक है, क्योंकि कांच की छड़ धनावेशित थी। हमने घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने कांच की छड़ को किस प्रकार से धनावेशित किया। तो मान लिया कि यही कांच की छड़ है, हमने इस गोले के पास लेके आए, तो अब क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि किसी उदासीन में धनात्मक व ऋणात्मक आयनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल होती है। इसमें भी धनात्मक व ऋणात्मक आयनों की संख्या समान है, ठीक है। मान लिया कि इसमें ये देखो, ठीक है, ये धनात्मक व ऋणात्मक संख्या समान है इनकी। अब इसको जब इसके समीप लेके आए तब इसमें क्या है कि इसका विद्युत प्रेरण हो जाएगा, यानी पोलराइजेशन हो जाएगा। हमने आवेशों के गुण, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन किस प्रकार से होता है। अब देखो, जब इसको इसके पास में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव है, यह नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यह नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है। और यह धनात्मक है तो यह पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, तो यह पॉजिटिव को इधर प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है।
समझ में आया? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक छड़ ली हमने जो कि किसी धनावेशित रूप से आवेशित है, फिर किसी उदासीन धात्विक गोले के पास लाया गया उसे। तत्पश्चात जब उसको इसके समीप लाया गया तो उसका ध्रुवीकरण हो गया, उसका ध्रुवीकरण यानी कि उसका पोलराइजेशन हो गया, जिसमें निकटतम जो ये धनावेश है इसके निकटतम आ गए इसके ऋणावेश, क्योंकि इन दोनों के मध्य आकर्षण है, और इसके और इसके मध्य प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये बाहर तो जा नहीं सकते, यह इसके बाहर इसके पास नहीं आ सकते, तो इसका एक डिवाइडेशन हो गया कि इधर तो आपका नेगेटिव हो गया, इधर आपका पॉजिटिव हो गया। आगे स्टेप 2 समझ में। तीसरी स्टेप क्या कहती है कि यह आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्या करते हैं, अगर इसको मैं वापस से हटा दूं तो ये तो वापस से इसी प्रकार से हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए कि इसको हम एक निश्चित रूप से आवेशित कर दिया जाए, या तो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाए या फिर नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाए। अगर अब मैं क्या कर दूं कि इसको ग्राउंडेड कर दूं, मैं यहाँ पे यदि इसको ग्राउंडेड कर दूं, ग्राउंडेड का मतलब है भूसंपर्कित करना, अर्थ बनाना उसका, जैसे अर्थ बनाते हैं ना। यदि इसको मैं इधर से तार लगा के ज़मीन के अंदर भेज दूं या इसके हाथ लगा दूं मैं, अगर छोटा कोई बॉब है, छोटा कोई गोला है, अगर मैं उसके एक साइड में हाथ लगा दूं, यानी कि मैंने इधर इसके हाथ लगा दिया, हाथ लगाने से जो इसका पॉजिटिव आयन था वो मेरे में आ गया। अब पॉजिटिव आयन था वो मेरे में आ गया, नेगेटिव नहीं आ पाएगा, क्योंकि नेगेटिव को तो यह पकड़ रखा है और पॉजिटिव को यह धकेल रहा है। तो पॉजिटिव मेरे पास आ गया और जो नेगेटिव था ये इसी में बना रहेगा। तो जितना भी पॉजिटिव था वो सब मेरे पास आ गया, और इस बार यह पूर्णतः नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से हमने प्रेरण द्वारा आवेशन भी सीख लिया है कि किस प्रकार से आवेशन होता है। तो इसमें स्टेप किस प्रकार से लिखोगे कि यह लिख दिया हेडिंग डालने के बाद, फिर इसके बाद में स्थिति प्रथम यानी स्टेप फर्स्ट में हमने एक आवेशित छड़ ली। अब देखो इसमें अगर हमें यह धनात्मक चाहिए तो हम इस छड़ को ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। हमने एक आवेशित छड़ ली और ये किसी उदासीन धात्विक गोले के समीप लाए। उसके पश्चात दूसरी स्टेप में लिखो कि जब हम उसको निकट लेके आए तो उसका विद्युत प्रेरण हो गया, अर्थात उसका ध्रुवीकरण हो गया, जिससे ऋणावेशित जो आयन थे गोले के ऋणावेशित आयन छड़ के समीप आ गए या छड़ की दिशा में आ गए, और धनावेशित प्रतिकर्षण के कारण धनावेशित आयन दूसरी तरफ चले गए। फिर हमने धनावेशित आयनों की तरफ से हमने उसको भूसंपर्कित कर दिया, जिससे धनावेशित आयन भूमिगत हो गए, और हमें पूरा का पूरा जो बॉब है, पूरा का पूरा जो गोला है, ये गोला हमें नेगेटिवली चार्ज प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने इसे बिना छुए इसे हमने आवेशित कर दिया। अब इसका एक दूसरा मेथड वो है। दूसरा मेथड इस प्रकार से है कि यदि यहाँ पे इस छड़ के बजाय अगर मैं एक गोला ले लूँ, एक और गोला, ये लो एक और गोला ले लिया हमने, ठीक है, और यह गोला भी आपका उदासीन है। तीन दो पाँच, हाँ, यह भी आपका उदासीन गोला है, ठीक है। अब इसको भी मैं मिटा दूं, दोनों ही अनावेशित गोले हैं, और आपको ये लो, यहाँ पे भी एक इसी को मैं ऐसे चिपका हुआ है, ये रहा दूसरी स्टेप में। और इस बार क्या है कि इसके समीप एक छड़ लाएंगे, वही छड़ ले आएंगे। मान लिया कि हमने उसी छड़ को इसके समीप ले आए, ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो पहली स्टेप क्या थी, वो तो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है इसमें कि दो उदासीन जो गोले थे उनको संपर्क में ले रखा था हमने, ठीक है। उनको संपर्क में लेके आए, संपर्क में लाने के बाद इसके समीप एक छड़ ऐसी लेके आए हम जो कि धनावेशित या ऋणावेशित, कोई भी ले लो, धनावेशित रूप से आवेशित है वह, समझ में आया, वह धनावेशित रूप से आवेशित है, जिसके कारण उसमें उसका पोलराइजेशन हो जाएगा।
जेंटलमैन, जिससे उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। तो यह धनात्मक है तो इधर क्या आ जाएगा आपका ऋणात्मक, और यह धनात्मक है तो इधर क्या आ जाएगा आपका धनात्मक, क्योंकि यह इसको रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो धनात्मक है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यह जो धनात्मक है इसके ऋणात्मक को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और धनात्मकों को इधर वो भेज देगा। अब क्या किया जाए, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं, दोनों के फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, जिससे यह एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, जिससे कि अब जैसे ही यह एक दूसरे के समीप है एकदम से इनको अलग कर देंगे, जिससे क्या है कि यह तो नेगेटिवली चार्ज रहेगा और यह पॉजिटिवली चार्ज का चार्ज रहेगा, जिससे अब इनको अलग कर दिया हमने, अब इनको हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब यह पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और यह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको फटाक से अलग कर दिया। और अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं आपको, क्या कि अगर मैं इन दोनों को समीप लाऊंगा, अगर मैं इनको समीप लेके आऊं, तब आप ऑब्जर्व करना कि इसमें हल्का सा एक स्पार्क होता है, हल्का सा एक इसमें झटका लगता है, ठीक है। अब इसका जो लेब वगैरह होना, अगर जैसे मेरे पास क्या कि इक्विपमेंट्स नहीं है, वरना मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता कि किस प्रकार से इसमें स्पार्क जनरेट होता है। जब इन दोनों को समीप लाओगे तो यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगा, बहुत ही कम सेकंड के लिए, लेकिन आपको वह फील होगा या आपको वह दिखाई देगा कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे के समीप आते हैं, इसी वजह से यहाँ पे जनरेट होगा स्पार्क। तो ये दूसरा मेथड आपने लिख लिया। दूसरे मेथड में क्या था? कुछ नहीं था, दो अनावेशित धात्विक गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखा और तत्पश्चात एक आवेशित छड़ को किसी एक गोले के समीप रखा, मान लिया इस एक गोले के समीप रखा, जिससे उन दोनों गोलों का ध्रुवीकरण हो गया, और जिससे उन दोनों गोलों का ध्रुवीकरण हो गया, और तत्पश्चात जब उनको एक दूसरे से अलग करेंगे, एक दूसरे से अलग करने के पश्चात हमें एक गोला ऋणावेशित और बी गोला में धनावेशित प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके मध्य का जो आवेश था वह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। दैट्स ऑल। आ गया समझ में? आ गया जेंटलमैन? वेरी गुड, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो। अब देखो आगे बात करते हैं। तीसरा आपका आता है चालन द्वारा, कंडक्शन बाई कंडक्शन, वो देखते हैं जेंटलमैन। अब जो लास्ट एंड फाइनल जो अपना मेथड है वो है चालन द्वारा। तो जेंटलमैन जो चालन द्वारा, इसका अर्थ यह है कि कंडक्शन, इंग्लिश में देख लो कंडक्शन है, इसमें क्या है कि 3 स्टेप है, 3 स्टेप है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 3 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या है कि हमारे पास 2 गोले हैं, गोला ए और गोला बी। जो बी गोला है वह अनावेशित रूप से है, जिसे हमें चार्ज करना है। अनावेशित रूप से जो धात्विक गोला है वह बी है, जिसको हमें चार्ज करना है, और ए है जो धनात्मक रूप से आवेशित धात्विक गोला, यानी कि ये पहले से ही चार्जड है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली है, चार्जड है। अब देखो हमने ये पॉजिटिवली चार्ज कहाँ से लिया था? प्रेरण द्वारा जो आवेशन किया था हमने, उसमें पॉजिटिवली चार्ज किया था। मान लिया कि हमने उसी में से उठा लिया, इस ए को उसी में से उठा लिया और इसे बी के पास लेके आए, और दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने इनको एक दूसरे के समीप, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए, एक दूसरे के यहाँ पे कांटेक्ट में लेके आए। कांटेक्ट में लाने के बाद जो यह पॉजिटिव था, टोटल पूर्णतः पॉजिटिव था, सॉरी ये देखो ये पॉजिटिव था यहाँ पे, पूर्णतः पॉजिटिव होने के कारण अब ये उदासीन था, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव और इज इक्वल टू नेगेटिव आइंस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव आइंस आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आइंस आ जाएंगे, और यह जो नेगेटिव आयन है यह इस तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि यह फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में इत्मीनान से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम इसके तीसरे या चौथे चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जब विद्युत का चैप्टर आएगा, विद्युत धारा वाला, इलेक्ट्रिक करंट का। तो जेंटलमैन अब देखते हैं ये जो टोटल नेगेटिव आइंस है वो सभी क्या हुआ कि इधर आ गए, जिससे इधर जो पॉजिटिव आयन थे उनको ये कैंसिल आउट कर देंगे। इधर जो पॉजिटिव आयंस थे वो इनको
कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि जब इनको हटाएंगे तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। लेकिन जो ए में है ना, जितने पहले धन आयन थे लेकिन अब उसमें उतने धन आयन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो थोड़े बहुत धन आयन थे इनमें, इस पूरे में से उन्होंने विनायनों को खा लिया है, विनायनों को नष्ट कर दिया या उदासीन बनाने के काम में आ गए, इसीलिए इसमें संख्या भी कम है। इसमें संख्या इसकी तुलना में कम है। यहाँ पे अगर 50 थे तो यहाँ पे 45 होंगे, क्योंकि जो 5 जो धनायन थे उन्होंने विनायनों को खा गया या विनायनों को नष्ट कर दिया, कैंसल आउट कर दिए, और जिससे यह जो भी था वह पॉजिटिव प्राप्त हो गया। तो जेंटलमैन यह था आपका चालन द्वारा। इसमें एक नोट लिखो, नीचे एक नोट लिखो, नोट डाल के कि चालन द्वारा आवेशन से केवल समान आवेश प्राप्त किया जा सकता है। एकमात्र विधि है जिससे हम समान प्रकृति का आवेश प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लेते तो हमें आउटपुट नेगेटिव प्राप्त होता, हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो हमें आउटपुट पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। सो जेंटलमैन यह था आपके चालन द्वारा विधि। यानी कि अब आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है कि आवेशित करने की विधियाँ 3 टाइप की थी। पहली थी घर्षण, दूसरी थी आपकी प्रेरण और तीसरी थी आपकी चालन। हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया है, एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा किया, अध्ययन किया है। अब जाके फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको 100% 100% उसका उत्तर दिया जाएगा, प्रत्युत्तर दिया जाएगा। हाँ, भले थोड़ा बहुत समय 19-20 हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो चलता रहता है। तो जेंटलमैन अब बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवेशों के मात्रक। आवेशों के मात्रक के बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उस वीडियो का आप मिस मत करना। वो टॉपिक होगा कुलोम्ब का नियम, कुलोम्ब्स लॉ, ठीक है ना। उसका हम अदिश और सदिश दोनों निरूपण पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। सो जेंटलमैन तब तक के लिए जय हिंद।